हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव एंड आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे केस 3 पे। केस 2 हो चुका था वहाँ पे लास्ट टाइम। आज हम देखेंगे क्या केस 3। केस 3 क्या है? बैकफिल में क्या कैसी सॉइल है? सबमर्ज सॉइल है। तो देखो बैकफिल में अगर सबमर्ज सॉइल होगी तो ये क्या है? तुम्हारी रिटेनिंग वॉल है ना। रिटेनिंग वॉल है तो आगे बढ़ते रिटेनिंग वॉल में क्या होगा? इसकी हाइट कितनी है रिटेनिंग वॉल की? h है। और ये जो तुम्हारी बैकफिल है, बैकफिल तो हो गई पर लेकिन कैसे रखना है? बैकफिल को रखना है सबमर्ज। सबमर्ज मतलब कहीं ना कहीं उसमें वाटर होगा। तो ये किसका मार्क है? ये भाई वाटर लेवल का मार्क है कि यहाँ पानी आ चुका है। तो ये हमने जेड डेप्थ नीचे क्या किया? जेड डेप्थ नीचे सिंपली क्या लिया है? एक पार्टिकल लिया है। अब देखो जब ये पानी सॉइल मास आ चुका है तो पानी की क्या क्या टेंडेंसी है कि भाई ये हर जगह से क्या लगाता है? इक्वल फोर्स लगाता है। इधर से भी हर जगह से कितने का लगाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू जेड का सारी जगह से फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई किसकी। अब आगे हम देखते हैं भाई हमारी सेम 5 स्टेप, बस चेंज क्या आएगा वो देखना है। मेजर चेंज जो आएगा वो देखेंगे, बाकी तो एज इट इज सब कुछ वैसा ही है। 3, 4, 5 स्टेप तो सेम है बट 1 और 2 में थोड़ा चेंज है। तो स्टेप 1 देखते हैं। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते थे? हम निकालते थे फाइंड सिग्मा वर्टिकल। वहाँ क्या निकालते थे? सिग्मा वर्टिकल। बट अब क्या निकालेंगे? सिग्मा वर्टिकल इफेक्टिव। क्या निकालेंगे अब यहाँ पे? फाइंड सिग्मा वर्टिकल इफेक्टिव। फाइंड एट डेप्थ जेड। एट डेप्थ जेड। अब ये क्यों लिया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3rd चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका है कि भाई जब सिग्मा वी होगा, सिग्मा वी क्या होगा? टोटल स्ट्रेस क्या होगी? वो होगी गामा सेट इंटू जेड होगी वो तो। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? पोर वाटर प्रेशर होगा एट डेप्थ जेड क्या होगा? गामा डब्ल्यू इंटू जेड होगा। और यहाँ से क्या आएगा? इफेक्टिव क्या आएगा? इफेक्टिव तुम्हारा आएगा गामा वर्टिकल माइनस यू। तो यहाँ से तुम्हारी क्या निकल सकती है? यहाँ से तुम्हारी इफेक्टिव निकल सकती है। अब इफेक्टिव क्यों लिया? क्योंकि भाई पानी तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं है परसों फिर है, पर लेकिन सॉइल सॉलिड्स तो परमानेंट है वहाँ, तो इफेक्टिव लेंगे। तो स्टेप 1 में ये होगा सीन कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे। अब वहीं हम आगे बात करें तो अब स्टेप 2 आती है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 जिसको ये नहीं समझ में आया भाई ये 3rd चैप्टर देख लो, 3rd चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, तो स्टेप 2 हम देखेंगे। स्टेप 2 में हम क्या देखते थे? हम निकालते थे क्या? अर्थ प्रेशर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, केस 1 और केस 2 में मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? पी एक्टिव निकालेंगे। क्या? पी एक्टिव या फिर पी पैसिव। ये क्या है? अर्थ प्रेशर है पी ए। तो वो क्या होता था? वो होता था के इंटू सिग्मा। वहाँ होता था ये, वहाँ ये कहाँ का लिखा है? ये पहले केसेस का लिखा है। बट अभी क्या होगा यहाँ पे? अभी और कुछ होगा। अभी क्या होगा? ये हो जाएगा इफेक्टिव। क्या हो जाएगा? के ए इंटू इफेक्टिव प्लस, अब प्लस में क्या आएगा? प्लस यू। यू क्या है? पोर वाटर प्रेशर। यू क्या है? पोर वाटर प्रेशर। अब देखो यहाँ देखने वाली बात ये है कि भाई ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब जनरली क्या होता है कि लोग बाग ये पढ़ लेते हैं, है ना, केस 1 केस 2 पढ़ लेते हैं और यहाँ पे के जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है, मैं एक्टिव को बता रहा हूँ, पैसिव में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपको पता है केपी आ जाएगा। तो देखो के ए क्या होगा? के इंटू सिग्मा वी बार, है ना, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस यू अलग से। पर तुम मिस्टेक क्या करोगे? तुम मिस्टेक ये कर रहे हैं आलो कि के का इंटू इसमें भी कर दोगे और के का इंटू इसमें भी कर दोगे। बट के का इंटू पोर वाटर प्रेशर में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो अभी बताता हूँ। पर लेकिन यहाँ देखो के और के पी विल मल्टीप्लाई अरे ऐसे करते ना यार, सिग्मा वर्टिकल बार इफेक्टिव स्ट्रेस विल मल्टीप्लाई बाय के ए और के पी। ठीक है, और वहीं इसकी बात करें तो पोर वाटर प्रेशर विल नॉट मल्टीप्लाई बाय के ए और
KP भाई ये रेड से लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका इंटू इसमें तो कर रहे हैं ठीक है, पर लेकिन इसका इंटू U में नहीं कर रहे हैं। क्यों? अगर तुम U में कर दोगे तो तुम्हारा सेक्शन इतना अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अनइकोनॉमिकल मतलब कि भाई काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे तुम्हारे रिटेनिंग वॉल में को कंस्ट्रक्ट करने में। तो यहाँ पे कोई 100-200 रुपये की बात नहीं होती, यहाँ करोड़ों की बात होती है। तो अगर तुम इसको इंटू कर दोगे तो तुम्हारे एस्टिमेट में करोड़ों का ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वो करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं भाई? गवर्नमेंट देती है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो हमारी पैसे वो तो हमारे पैसे हो, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया। तो के का इंटू यहाँ नहीं होगा। क्यों? सिंपल सा रीज़न है कि जो सेक्शन है, जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इसको हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे क्या कर सकते हैं मैनेज, ठीक है, तो वो देखेंगे। और वाटर वैसे भी टेम्पररी है, तुमने के का इंटू इधर भी कर दिया तो सेक्शन तो अनइकोनॉमिकल हो भी गया, वो भी ठीक है। तुमने बोला सर बहुत पैसे कर दो, पर लेकिन ये वाटर क्या है? टेम्पररी है। आज है, गर्मी में वाटर चला गया, फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं कर सकते। अब तुमने तो एक बार डिज़ाइन कर दिया, ऐसा थोड़ी कि गर्मी के लिए अलग से फिर विंटर में बैठे फिर से डिज़ाइन करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो एक ही बार स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो सारे स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो के का इंटू किस में होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट के का या केपी का मल्टीप्लिकेशन इफेक्टिव स्ट्रेस में होगा, पर वो पोर वाटर प्रेशर में नहीं होगा। सिंपल सा रीज़न है कि अगर के का इंटू एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर का इंटू पोर वाटर प्रेशर में कर दोगे तो तुम्हारी डिज़ाइन पूरी अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। जो अनइकोनॉमिकल होगी तो तुम्हारा क्या होगा? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है वो गड़बड़ा जाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई स्टेप 2। ये बहुत मेजर स्टेप थी, यही देखने वाली स्टेप थी यहाँ पे। अब बाकी क्या है? आगे देखते हैं। आगे तो सिंपल है। इसके बाद क्या निकालते थे हम? अब देखो पीए, ये पीए है। अब पीपी का तुम लोग कर सकते हो, क्यों? अब बता रखा है पहले, तो पीपी तुम निकाल सकते हो। तो कॉपी में निकालना है, यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ पर कॉपी में निकालना है ना। अब स्टेप जो पहली बार देख रहे हैं वो भाई पिछला वीडियो देख लो, अर्थ प्रेशर पार्ट 2, उसमें तुमको पता लग जाएगा किस केपी की बात किस पीपी की बात चल रही है। अब थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम? थर्ड स्टेप में क्या निकालते थे? इसको अलग अलग डेप्थ पे निकालते थे। कैसे कैसे डेप्थ पे? एक होता था ए और एक होता था बी। तो देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट देखते हैं एट ए पे क्या होगा? z इक्वल्स टू 0। तो पी ए कितना हो जाएगा? पी ए हो जाएगा तुम्हारा z इक्वल्स टू 0, मतलब कितना आएगा यहाँ? गामा सबमर्ज के ए इफेक्टिव गामा सबमर्ज। तो ये क्या? देखो यहाँ से और देख लो, गामा सैचुरेटेड, देखो ये गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, ये क्या होता है? गामा सबमर्ज इंटू जेड। तो तुम्हारा सिग्मा वर्टिकल क्या आ रहा है? गामा सबमर्ज इंटू जेड। तो ये तो z 0 हो गया प्लस u, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा? u बोले तो क्या? गामा क्या? u बोले तो क्या? गामा W इंटू जेड। भाई ये भी तो गामा W इंटू जेड होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ऑटोमेटिकली सब 0 हो गया भाई। अरे ये देखो ना, ये क्या होगा? गामा W इंटू जेड, और ये क्या होगा? गामा सबमर्ज इंटू जेड एट z इक्वल्स टू 0। जब यहाँ पे क्या रखोगे? z को 0 रखोगे तो z 0, ये भी 0, तो सब 0। तो भाई एट बी पॉइंट क्या है? z इक्वल्स टू एच, z इक्वल्स टू एच पे पी ए कितना आएगा अपना? पी ए आएगा के ए गामा सबमर्ज। ये गामा सबमर्ज समझ गए होंगे, है ना? इतना तो आते ही होगा यार। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W क्या होता है? गामा सबमर्ज होता है। तो ये क्या होगा? इंटू एच प्लस गामा W इंटू एच। तो ये देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा? यहाँ से सिंपली आ रहा है क्या कि भाई एट z इक्वल्स टू एच पे क्या होगा? प्रेशर। तो ये वो आएगा ये के ए गामा सबमर्ज एच प्लस गामा W इंटू एच। अब बात करते हैं किसकी? डायग्राम की। अब डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो किस पे डिपेंड करता है? डायग्राम पे। डायग्राम का एरिया निकालते हैं तो वही। तो देखो पहले बात करते हैं किसकी? इफेक्टिव स्ट्रेस की, सिग्मा वर्टिकल। तो एट z इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 था और जैसे नीचे गए तो ये कितना हो गया? ये हो गया अपना एट बी पॉइंट कितना हो गया था हमारा? देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। तो वो हो गया गामा सबमर्ज के ए इंटू गामा सबमर्ज इंटू एच। ये देखो ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाया, प्लस क्या? वाटर आला। तो वाटर आले के लिए दूसरा डायग्राम, तो ये दूसरा। तो ये क्या होगा? यहाँ पे ए पे तो u है ना, तो ये u है भाई।
तो U। तो यहाँ पे देखो दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है हमारा सिंपली क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है गामा W इंटू एच। ये यहाँ से थोड़ा सब मिक्स हो गया है, बट समझदार हो, समझ तो जाओगे। नहीं समझे हो तो मैं इधर रेड से हटा देता हूँ इसको, इतना अलग है भैया, है ना, मिक्स मत करना। तो ये क्या होगा, ये हो गया। अब देखो तो अब क्या होगा कि भाई ये हो गया प्लस ये हो गया, ये स्टेप 3 हो गई। स्टेप 4 क्या होती थी, स्टेप 4 में क्या होता था कि कुछ PA1 दे देता हूँ उसको, इसको क्या दे देता हूँ PA2। तो PA1 और PA2 निकालेंगे। तो अब देखो कैसे निकलता है PA1 और PA2। तो सिंपली देखो स्टेप 4 क्या है, टोटल अर्थ प्रेशर। सिंपली क्या है, टोटल अर्थ प्रेशर। टोटल अर्थ प्रेशर कैसे निकलता है, और उसके बाद 5th क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। तो स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 टोटल अर्थ, टोटल एक्टिव की बात कर रहे हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर। टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता था, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर ये होता था कि ये देखो इनको अलग अलग इसलिए बनाया क्योंकि तुम भाई कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही में मैं खींच दूंगा तो बोलोगे ये क्या हो गया। तो इसका अलग और उसका अलग बनाया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल का बन गया। तो जो हमारा PA आएगा यहाँ पे, PA क्या है, PA जो हमारा क्या है, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, वो आएगा PA1 प्लस PA2। कि भाई इसका कुछ ये PA1 CG पे लग रहा होगा, ये भी कहीं CG पे लग रहा होगा। ये CG तो पता है हमको, 5th स्टेप सबको पता है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, इसका एरिया ले लेंगे सिंपली, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो टोटल अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर आ जाएगा। तो इसका एरिया लेते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, KA गामा सबमर्ज इंटू H इंटू हाइट H। तो ये क्या हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये इसका एरिया आ गया, मतलब इसका टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया। और वहीं आगे बात करें तो इसका निकालना है, तो सिंपली हाफ, फिर से बेस कितना है, गामा W इंटू एच का बेस है इंटू H, हाइट कितनी इसकी भी H हाइट है। तो यहाँ पे देखो 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस KA गामा सबमर्ज H स्क्वायर प्लस गामा W H स्क्वायर, H स्क्वायर भी ले सकते हैं कॉमन। अब देख लेना अपने हिसाब से, मैथमेटिक्स से आगे आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारे, टोटल अर्थ प्रेशर आ गया PA1 प्लस PA2। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो तुमको टोटल मिल जाएगा। अब वहीं बात करें स्टेप 5 की। स्टेप 5 सिंपली स्टेप 5 क्या था, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, तो सबको पता है भाई, लाइन ऑफ एक्शन ट्राइंगल का क्या होता है, CG पे लगता है, तो ट्राइंगल का CG। तो PA लाइन ऑफ एक्शन बोले तो क्या, PA। तो PA कहाँ लगेगा, PA लगेगा बॉटम से Z डेप्थ पे, बॉटम से Z डेप्थ पे, वेयर Z इक्वल्स टू H/3। ये तो सबको पता है ना, दोनों को कंबाइन, इसका भी H/3 इसका भी H/3। तो देखो यहाँ पे PA विल एक्ट। अब देखो ये बात किसकी हुई, एक्टिव की हुई। पैसिव की करोगे तो PP आ जाएगा, कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। जिसने पहले का लेक्चर अटेंड किया उसको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब तो इसलिए वो प्लेलिस्ट में डालो हुए हैं, सब लाइन से लेक्चर डले हुए हैं ना, तो वहाँ से तुम अपना देख लो कहाँ से नहीं आता है, वहाँ से पढ़ते चलो, और फिर एक टाइम आएगा तो बराबर में आ जाना। क्योंकि मैं थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए तुमको टाइम मिल जाएगा कि तुम बराबर आ जाओ। तो PA इज़ फॉर एक्टिव। तो पैसिव का क्या होगा, कुछ नहीं, PA की जगह PP आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PA और PP विल एक्ट एट डेप्थ Z इक्वल्स टू H/3 फ्रॉम बॉटम, बॉटम से है भाई, है ना, फ्रॉम बॉटम। तो ये बात क्या हो गई, ये आपका केस 3 हो गया। अगर सबमर्ज दिया हो तो ये सीन करना है ना, ये चीज़ करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई देखो, अब ये वाटर को क्या किया तुमने, Ka तो से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्यों, अनइकोनॉमिकल हो रहा था। ये सब लिख लेना, फिर मिटाता हूँ मैं। तो अब देखो कि वाटर जहाँ रहता है या जहाँ सबमर्ज्ड बैकफिल रहती है, वहाँ क्या दिए जाते हैं, वहाँ सीप होल्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है एक्टिव पैसिव के कोएफिशिएंट से। वहाँ पे क्या देते हैं, देखो सिंपली ये क्या है, ये है तुम्हारी रिटेनिंग वॉल, है ना, ध्यान से समझना। और ये तुम्हारा क्या है, बैकफिल है, ठीक है। मान लो इधर कोई दूसरी बैकफिल होगी,
या फिर इधर कुछ नहीं होगा, है ना, डिपेंड करता है। अब हम क्या ले रहे हैं, इधर कोई दूसरी बैकफिल होगी, हो सकता है। तो ये हो गया। अब देखो जब इधर कहीं पानी होगा, ये इधर कहीं पानी होगा, तो पानी होगा तो पानी को ब्लू से दिखाना पड़ेगा। तो इधर वाटर ही वाटर है और इधर कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, एक होल देते हैं। क्या देते हैं? होल। इसको क्या बोलते हैं? सीप होल्स। अब ये सीप होल का काम क्या है? ये सीप होल का काम ये है कि भाई पानी जो इधर से था वो इधर ट्रांसफ़र कर देगा, और जब ये इधर ट्रांसफ़र करेगा तो इधर का वाटर लेवल कम होगा, और इधर क्या होगा, पानी की क्या टेंडेंसी है, दोनों को लेवल मेंटेन करेगा। कभी देखा है इधर ज़्यादा हेड था इधर कम हेड था, तो क्या बराबर हेड पे आके रुक जाएगा। तो जब यहाँ पे आके रुक जाएगा तो पानी इधर से भी फोर्स एक्ट कर रहा है, पानी वॉल पे इधर से भी फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब दोनों तरफ से पानी एक्ट कर रहा है, क्या वाटर का पोर वाटर प्रेशर, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सबमर्ज बैकफिल में क्या देते हैं? सीप होल्स देते हैं। ठीक है, तो ये सीप होल्स देते हैं किसमें? सबमर्ज्ड बैकफिल में। ठीक है, ठीक है, इधर पानी नहीं था, पानी क्या होगा, होल से इधर आ जाएगा। तो दोनों को क्या किया, बराबर बराबर प्रेशर एक्सर्ट करेगा किस पे? वॉल पे। तो वॉल पे जब बराबर प्रेशर इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है तो नलीफाई कर देंगे। तो सिंपली ये याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं केस 4 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट प्रोबेबली इस साल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना वो केस 4। स्ट्रेटिफाइड सॉइल का कौन सा सॉइल है? स्ट्रेटिफाइड सॉइल, केस 4। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि भाई स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्ड सॉइल, एक सॉइल ये ऊपर और एक सॉइल नीचे है, सॉइल 1 सॉइल 2। सॉइल 1 का φ1 गामा 1 यूनिट वेट। ठीक है, वैसे ही एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होगा किसका, सॉइल 2 का φ2 और गामा 2 मतलब सॉइल 2 का यूनिट वेट गामा 2। ठीक है, मैंने अब क्या किया, या दो केस हो सकते हैं। ठीक है, या तो तुमको ऊपर वाला केस बोल दे या तो नीचे वाला केस बोल दे। अब नीचे वाले केस में क्या है, और डिफिकल्ट करते हैं नीचे वाले केस को। तो नीचे वाले केस में यहाँ के कर देते हैं, इसको सबमर्ज कर देते हैं नीचे वाली सॉइल को। ठीक है, तो जितना डिफिकल्ट हो सकता है अभी कर लेंगे, उससे क्या होगा, एग्जाम में हमको आसानी जाएगी। तो ये क्या है, सॉइल है, ये क्या वाटर पार्टिकल, वाटर का ग्राउंड वाटर टेबल का मार्क है। तो ये सॉइल कैसी हुई है, डूबी हुई है। तो मान लो अगर क्वेश्चन एक फर्स्ट पार्ट ये आ सकता है कि भाई अगर सॉइल पार्टिकल जेड डेप्थ नीचे तो क्या होगा, सॉइल क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या आ सकता है कि सॉइल 2 में पार्टिकल कहाँ है, जेड डेप्थ नीचे। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। सॉइल 1 की जो डेप्थ है वो H1 है और सॉइल 2 की जो डेप्थ है वो H2 है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, डायग्राम वायग्राम सब ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें दो केस बनते हैं। केस 1 जो रहेगा हमारा, देखो केस 1 जो रहेगा वो रहेगा क्या, φ1 इज़ ग्रेटर देन φ2, और केस 2 क्या रहेगा, φ1 इज़ स्मॉलर देन φ2, φ1 इज़ स्मॉलर देन φ2। तो मतलब क्या है कि φ1 जो है फर्स्ट सॉइल का वो ज़्यादा है किससे, φ2 से। तो क्या सिचुएशन होगी, φ1 बनाना, ये वाला केस सीख गए तो दूसरा केस जो है होगा, जो क्या होगा, φ1 इज़ लेस देन φ2, वो होगा इसका एकदम रिवर्सिबल। ठीक है, तो पहले ये बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम केस 2 की बात करेंगे। केस 1 में देखो जब φ1 इज़, ये सब होगा सिचुएशन, φ1 इज़ ग्रेटर देन φ2, तो यहाँ पे हमको क्या चीज़ पता करनी है, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, K1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई होता है। और वहीं अगर Kp की बात करें तो Kp क्या होता है, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई होता है ना। तो देखो यहाँ से क्या होगा, जब ये केस होगा तो क्या सिनेरियो बनेगा, सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि भाई इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। φ1 रखोगे तो Ka1 आएगा, जब यहाँ पे φ2 रखोगे तो Ka2 आएगा। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तब तुम वैल्यूज पुटअप करना क्या, φ1 और φ2 की, और अलग अलग क्या निकालना, Ka1 निकालना और Ka2 निकालोगे, और क्या निकालोगे, Kp1 या फिर Kp2। जो भी सीन तुमको दिया हो, एक्टिव का दिया होगा तो एक्टिव का लगाना, पैसिव का दिया होगा तो पैसिव का लगाना। ठीक है, जैसे सिचुएशन में रहेगा उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना। जब तुम ये सारी वैल्यूज पुट करोगे और केस कौन सा है, φ1 इज़ ग्रेटर देन φ2, तो तुम्हारे पास एक आएगा Ka1 इज़ लेस देन Ka2 आएगा। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। और वहीं Kp की बात करें तो Kp1 इज़ ग्रेटर देन Kp2 आएगा।
तो इसको तुम क्या निकाल के देख लेना एक बार, ये सिचुएशन रैंडम वैल्यूज रखना, 5 1 रखना 30, 5 2 रखना 20 और फिर निकाल के देखना, तो ये सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्या कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। वही हमारी 5 स्टेप है, सिंपल, तो वो 5 स्टेप के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, और अंदर की बात करते हैं, इन सॉइल 1 में z डेप्थ बिलो a, ये a क्या है, वहाँ पे a b थे, यहाँ पे a है, b है और c है जो, ठीक है, तो a b c 3 पॉइंट्स है, तो z डेप्थ बिलो a, तो क्या सिनेरियो होगा। तो सिंपली देखो, हमारी स्टेप 1 क्या होती थी, स्टेप 1 होती थी क्या, यहाँ से लिखता हूँ मैं, स्टेप 1 फाइंड सिग्मा वर्टिकल एट डेप्थ z। ठीक है, तो ये सिग्मा वर्टिकल निकालते थे। तो सिग्मा वर्टिकल यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा वर्टिकल इक्वल्स टू क्या होता है, गामा इंटू z। तो z तो है, गामा क्या है, गामा 1 है, तो यहाँ क्या आएगा, गामा 1 इंटू z आएगा। तो ये क्या आ गया तुम्हारा सिग्मा वर्टिकल स्टेप 1। अब वहीं आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2 में क्या निकालते थे, अर्थ प्रेशर निकालते थे, या तो एक्टिव वाला निकालने बोलेगा या पैसिव, तो 2 सीन हो जाएंगे। फर्स्ट वन इस क्या पूछ सकते हैं, या तो एक्टिव पूछेगा या तो पैसिव पूछेगा, जो भी पूछे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो दोनों आने चाहिए, जो भी पूछेगा उसको बता देंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पी ए निकालेंगे। पी ए क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, वो होता है के ए। अब के ए कौन सा लेंगे, जब फर्स्ट सॉइल की बात कर रहे हैं तो के ए 1 आएगा, के ए 1 इंटू सिग्मा वी, सिग्मा वर्टिकल। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करूँ मैं, के ए 1 इक्वल्स टू गामा 1 इंटू जेड, ये हमारी हो गई सेकेंड स्टेप। वहीं अगर पैसिव की बात करें तो पी क्या होगा, वो होगा के पी कि अगर पैसिव में P1, फर्स्ट सॉइल की बात करें तो KP1 आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, इंटू गामा 1 इंटू जेड, डायरेक्ट लिख देते हो वो सिग्मा वी होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब वहीं आगे चले और स्टेप 3 की बात करें तो हम क्या करते थे, एक बार एक A पॉइंट पे निकालते थे और दूसरी बार B पॉइंट पे निकालते थे। तो देखो, एट A लिखते सीधे, एट ए पे क्या होगा, Z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो पी ए कितना आएगा, पी ए आएगा तुम्हारा 0। और वहीं अगर एट पॉइंट बी की बात करें, बी पे क्या होगा, Z इक्वल्स टू कितना रखेंगे, Z इक्वल्स टू H1 रखेंगे, बी पे कितना हो जाएगा, Z इक्वल्स टू H1। तो प्रेशर कितना आएगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना आएगा, KA1 गामा 1 इंटू H1 तुम्हारा एक्टिव अर्थ प्रेशर आएगा। वहीं अब आगे यहाँ इसकी बात करें पैसिव में, तो पैसिव में भी सेम केस, थर्ड स्टेप जो होगी वो क्या होगा, एट पॉइंट ए बोले तो क्या, Z इक्वल्स टू 0, तो PP कितना आएगा, PP आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे, Z की जगह 0। और वहीं आगे बात करें एट पॉइंट B, Z इक्वल्स टू H1 है ना, एट पॉइंट B Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, H1 हो जाएगा, तो PP कितना आएगा, PP आएगा तुम्हारा KP1 गामा 1 इंटू H1। तो ये क्या आया तुम्हारा, ये PP पैसिव अर्थ प्रेशर आ गया। अब ये क्या, किसकी बात हो गई, ये हो गई सॉइल 1 की बात। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे हम, इसके बाद हम तीन स्टेप हो गई, चौथी स्टेप निकालते थे क्या, जो अभी इसका डायग्राम बनेगा हमारा, डायग्राम बनेगा हमारा, तो डायग्राम का एरिया ले लेते थे। तो फोर्थ स्टेप होता था वो सिंपल एरिया निकालना तुमको आ जाएगा, डायग्राम बनाना पहले आना चाहिए। और फिफ्थ क्या होता था, लाइन ऑफ एक्शन। तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम सॉइल 2 की बात करते कि सॉइल 2 में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक के समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखना। अभी मेरे को पूरा मिटाना पड़ेगा और डायग्राम बनाने के लिए तो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई किस सॉइल 1 की। अब बात करते हैं किसकी, सॉइल 2 की बात करते हैं कि भाई सॉइल 2 में क्या होगा, केस कौन से चल रहा है, 1 चल रहा है। ठीक है, सॉइल 2 में देखते हैं क्या होता है। सॉइल 2 में काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे। देखो सॉइल 2 डायग्राम हम एक साथ बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना कि ये डायग्राम इन्हीं से बनता था, तीसरी स्टेप से, जो तीसरी स्टेप याद रखना है। ठीक है, अब देखो इन सॉइल 2 Z डेप्थ
बिलो बी पॉइंट, सॉइल टू जेड डेप्थ बिलो बी पॉइंट, मतलब ये वाला सिनेरियो। अब देखो स्टेप 1 क्या होती है। स्टेप 1 में हम क्या करते थे, अब यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, यहाँ पे देखो सॉइल डूबी हुई है तो पिछला केस जो थर्ड केस था सबमर्ज वाला केस लगेगा। तो देखो पहले क्या सिग्मा वर्टिकल निकालते थे, तो सिग्मा वर्टिकल यहाँ पे क्या होगा, जेड डेप्थ नीचे सिग्मा वर्टिकल कितना होगा, तो भाई क्या थर्ड चैप्टर में क्या देखा था, ऊपर से जितना लग रहा है उतना सारा। तो देखो क्या होगा, एक तो ये लग रहा है, तो ये कितना है h1 हाइट है, और ये क्या है गामा 1, तो गामा 1 इंटू h1 लगेगा, ठीक है। और वहीं आगे बात करें तो अब ये बचा है, इतना पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, अब ये बचा है तो क्या होगा, गामा 2 इंटू Z2 ऐड हो जाएगा, तो ये गामा 2 इंटू Z ऐड हो जाएगा। अब क्या हुआ, गामा 2, ये सारी चीज़ें ठीक है। अब क्या, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर बोले तो U क्या होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, कहाँ पे, बिलो जेड डेप्थ बिलो बी, ये पॉइंट मतलब ये वाले पॉइंट पे कितना पोर वाटर प्रेशर लग रहा है, तो गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ, तो कितना लग रहा है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड का पोर वाटर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। वहीं अब बात करें तो ये गामा 2 को देखो, गामा 2 जो है यहाँ पे कौन सा होगा, वाइट्स में क्या है, पानी है, तो ये क्या होगा, गामा सेट होगा, ये क्या होगा, गामा सेट होगा, मतलब और स्पेसिफाई करके लिखा जाए तो। अब वहीं बात करते हैं कि यह सिग्मा वर्टिकल बार की, मतलब ये क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस हुई। इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे आती है, अपन ने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, सिग्मा वी माइनस यू को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहीं आगे बात करें तो गामा 1 H1 प्लस गामा सेट इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, तो इसको सिग्मा वर्टिकल बार को और सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, सिंपली देखो ये क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज इंटू जेड प्लस गामा 1 इंटू H1 आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारी आ गई इफेक्टिव स्ट्रेस, ये क्या आ गई तुम्हारी इफेक्टिव स्ट्रेस। अब ये इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों निकाली है, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाला केस हमने जब पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि भाई जो ये क्या हो गई, ये स्टेप 1 हो गई तुम्हारी, ये कौन सी स्टेप हो गई, ये तुम्हारी स्टेप 1 हो गई। अब स्टेप 2 में क्या है, KA1 से इंटू करना पड़ता है। तो हमने जब देखा था कि सबमर्ज का केस आएगा तो क्या करते थे, इफेक्टिव स्ट्रेस का इंटू करते थे, और पोर वाटर प्रेशर में क्या कोएफिशिएंट इंटू नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि क्या होता था, चीज़ें अनइकोनॉमिकल हो जाती थी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं होता था। तो वहीं अब क्या सेकेंड इस पे आते हैं, सेकेंड स्टेप पे, कि भाई सेकेंड स्टेप क्या होता था, अर्थ प्रेशर, क्या निकालना है, अर्थ प्रेशर। तो ये अर्थ प्रेशर निकाल रहे हैं हम सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में देखो 2 केस हो सकते हैं, यहाँ भी 2 केस कौन से होंगे, पहला केस हो सकता है या तो तुमको एक्टिव दे देगा, है ना, या तो तुमको पैसिव दे देगा कि भैया एक्टिव के लिए निकालो या पैसिव के लिए निकालो। तो जो दिया होगा वो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें सिर्फ इतना एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे 2-3 बहुत पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन में। अगर एक क्वेश्चन बन गया तो तुमको अर्थ प्रेशर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 देखते हैं, 2 क्या होगा, क्या लिखते थे अपन, PA बोले तो एक्टिव अर्थ प्रेशर, और क्या निकालना है इसमें, PP बोले तो क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर। और में चल रहा है ये सब, और का खेल है। तो देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, थर्ड केस याद करो, तो थर्ड केस से याद आएगा तुमको KA, अब A कौन सा लूँगा, A1 लूँगा, A2 लूँगा, सॉइल 2 की बात कर रहा हो तो A2 आएगा, और वहीं गामा वर्टिकल बार आएगा, गामा वर्टिकल बार प्लस पोर वाटर प्रेशर एज इट इज़ ऐड कर देना है। उसमें क्या ये सब नहीं करना, क्या कि भैया इसमें KA का इंटू कर रहे हैं, नहीं ये सब नहीं करना, ठीक है। अब वहीं इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, KP2 आएगा, और वहीं सिग्मा वर्टिकल का बार आएगा प्लस U आएगा। क्यों, KP2 का भी इसमें इंटू नहीं करेंगे, थर्ड केस में बताया था क्यों, क्योंकि अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बात हो गई। अब इसमें कुछ नहीं, मेरे को वैल्यूज़ रखना है, ये वैल्यूज़ को मैं यहाँ रखूँगा, तो यहाँ पर रखूँगा तो एक जनरलाइज टर्म निकलेगी मेरी PA की, तो वो PA की जनरलाइज टर्म क्या होगी, KA2 आएगा, और सिग्मा वर्टिकल क्या है मेरा, सिग्मा वर्टिकल है गामा सबमर्ज इंटू जेड प्लस गामा 1 H1 प्लस U। तो ये मेरी एक जनरलाइज टर्म आ गई, जिसको क्या थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, Z=0 और Z=H, तो वो देखेंगे अभी। और यहाँ PP की जनरलाइज टर्म निकालता हूँ मैं, तो KP2 के बाद क्या आएगा, कि सिग्मा 1 गामा सबमर्ज Z प्लस गामा 1 H1 आएगा, और वहीं U एज इट इज़ हो जाएगा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, ये सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप बोले तो एट पॉइंट बी, ये वाली सॉइल की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा हो गया, बी। बी पे क्या होगा, सॉइल 2 है तो सॉइल 2 में जेड है, ये दूसरा जेड है, ये दूसरा जेड है, दोनों जेड बराबर है, पर लेकिन क्या हुआ, ये सॉइल 1 का जेड है, ये सॉइल 2 का जेड है। तो एट पॉइंट बी जेड इक्वल्स टू 0, जेड कितना हो जाएगा एट पॉइंट बी, जेड इक्वल्स टू 0। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एट पॉइंट ए जेड इक्वल्स टू 0 लिया था, तो पी ए कितना आया था, 0 आया था। बट यहाँ पे पी ए कितना आ रहा है, यहाँ पे पी ए आ रहा है KA2, इसको तो 0 रख दिया, और ये यहाँ पे क्या है, U क्या है, गामा W इंटू जेड, तो ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे रखोगे तो KA2 गामा 1 H1 आएगा तुम्हारा PA1। ठीक है, वहीं आगे बात करें, अब कौन सी पॉइंट की बात करें, अब पॉइंट बात करते हैं एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, H2, z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, H2। एट पॉइंट सी जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा H2। तो वहाँ पे देखो PA कितना आ रहा है, PA आएगा KA2, इसके जगह H2 रखना है, गामा सबमर्ज इंटू H2 प्लस इसके जगह तो वही रहेगा एज इट इज, KA2 गामा 1 H1 प्लस इसके जगह क्या रखना है, z के जगह H2 रखना है, तो गामा W इंटू H2 रखना है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एट सी पॉइंट पे तुम्हारा अर्थ प्रेशर आ गया। वही सेम एज इट इज करेंगे काम, किसके लिए, पैसिव के लिए भी सेम चीज़ चलेगी। तो यहाँ पे देखो एट पॉइंट बी z इक्वल्स टू 0, तो PP कितना आ रहा है मेरा, PP आ रहा है KP2 गामा 1 इंटू H1, ये मेरा KP2 आ रहा है। और वहीं एट पॉइंट सी की बात करूँ, एट पॉइंट सी z इक्वल्स टू कितना होगा, z इक्वल्स टू होगा H2, तो PP कितना आएगा मेरा, PP आएगा यहाँ पे सिंपली KP2 गामा सबमर्ज इंटू H2 प्लस KP2 गामा 1 H1 प्लस U क्या है, U है अपना गामा W इंटू जेड, तो गामा W इंटू H2। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, P आ गया। जब तुम्हारी स्टेप 3 खत्म हो जाती थी तो तुम क्या करते थे, तुम बनाते थे सिंपली डायग्राम। तो अब क्या बनाया जाएगा, अब डायग्राम बनाया जाएगा, और डायग्राम के बाद क्या करोगे, स्टेप 4 करोगे, और स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 करेंगे। यहाँ तक कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी सिंपल चीज़ है, कुछ मैंने नया नहीं बताया। तो अब देखते हैं कि क्या डायग्राम का क्या सीन रहेगा। डायग्राम देखो, मैं ये मिटा तो रहा हूँ, पर लेकिन डायग्राम अच्छे से बनाना आप, है ना। तो डायग्राम देखते हैं। अब देखो सारी सिचुएशन वही है। अब ये इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया डायग्राम के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पहले किसका डायग्राम बनाऊंगा, पहले एक्टिव के केस का डायग्राम बनाऊंगा कि एक्टिव में क्या केस हो रहा था, एक्टिव में क्या सीन हो रहा था। ये डायग्राम बनाना अच्छे से सीखना। ये क्या है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। जब रेफरेंस लाइन है केस 1 सॉइल 1, कहाँ पे, अभी सॉइल 1 पे है, तो 1 वाला केस जो हमने किया था वो याद करो कि भाई एट z इक्वल्स टू 0 ए पे कितना एक्टिव अर्थ प्रेशर था, सर 0 था, ठीक है, ये 0 आ गया। वहीं एट z इक्वल सॉइल 1 में ही है, जब सॉइल 1 में बढ़ेंगे तो कुछ चेंज आएगा कि नहीं चेंज आएगा। तो जब कहाँ धीरे धीरे एट z इक्वल्स टू H1 पे आ गए तो कौन सा पॉइंट आ गया था, B पॉइंट आ गया था, तो ये B पॉइंट तुम्हारा आ गया। B पॉइंट पे आ गए तो तुम्हारा वो कितना आया था, वो आया था KA1 गामा 1 H1। तो यहाँ तक के तो ठीक है भैया, यहाँ पे इतना है। अब वहीं अब कहाँ आ गए हम, अब सॉइल 1 और सॉइल 2 के वर्ष पे हैं कि दोनों के आपस में जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे है। तो वहाँ पे सर कैसा होगा, तो देखो KA1 यहाँ है, जो कि हमने देखा था कि phi1 इज ग्रेटर देन phi2 अलग केस चल रहा है, तो KA1 इज लेस देन KA2 होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि क्या होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एट पॉइंट बी जेड इक्वल्स टू 0, एट पॉइंट बी जेड इक्वल्स टू 0, मतलब अभी कहाँ हैं हम, अभी यहीं हैं। तो दो वैल्यू आ रही है, एक जेड इक्वल्स टू 0 पे जैसे ये सॉइल शुरू हुई और जैसे ये सॉइल ख़त्म हुई, जैसे ये सॉइल ख़त्म हुई तो क्या अर्थ प्रेशर आ रहा था, वो आ रहा था KA1 गामा 1 H1। और जैसे ये सॉइल शुरू हुई तो क्या हुआ, अर्थ प्रेशर क्या आया आप, KA2 गामा 1 H2। और हमको क्या पता है KA2 बड़ा है, जब KA2 बड़ा है यहाँ से तो ये क्या होगा, ये आगे जाएगा। जब ये आगे जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी KA2
गामा 2 गामा Ka2 गामा 1 H1। तो ये यहाँ पे बस ये समझने वाली चीज़ है कि कहाँ पे आगे जाना है और कहाँ पे पीछे जाना है। जब याली सॉइल से इधर आ रहे थे, φ1 से φ2 पे आ रहे थे, φ1 इज़ ग्रेटर देन φ2 था, तो रिलेशन हमको पता होना चाहिए K1 और K2 में। Ka1 इज़ लेस देन Ka2 होता है, तो A1 आला A2 आला आगे रहेगा और A1 आला पीछे रहेगा। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ध्यान से समझने वाली है इस चीज़ में, है ना। बाकी कुछ नहीं है, इसका एरिया सब निकाल दोगे तुम लोग। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब आगे बात करते हैं हम किसकी। अब देखो यहाँ पे एट सी पी जेड इक्वल्स टू एच टू, एट सी जेड इक्वल्स टू एच टू कितना प्रेशर आ रहा है, Ka2 गामा सबमर्ज इंटू H2 प्लस Ka2 गामा सबमर्ज गामा 1 H1, Ka2 गामा 1 H1 प्लस गामा W H2, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो इसका जो डायग्राम जाएगा वो कैसे जाएगा, वो कुछ ऐसा और आगे जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा आपका आ गया। अब ये क्या आया, यहाँ पे जो इतना डिस्टेंस जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है Ka2 गामा सबमर्ज H2 प्लस Ka2 गामा 1 H1 प्लस गामा W इंटू H2। तो मेरे पास यहाँ स्पेस कम है बट स्टिल लिख देता हूँ मैं, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये जो पूरा दिख रहा है, तो वो पूरे का अपन लिखते हैं। ठीक है, वो क्या है, Ka2 गामा सबमर्ज इंटू H2 प्लस Ka2 गामा 1 H1 प्लस गामा W इंटू H2। अगर ये डायग्राम बनाना सीख गए, है ना, तो अगला डायग्राम भी तुम बनाना सीख जाओगे और इसका जो सेकंड केस है वो भी तुम सीख जाओगे। तो ये डायग्राम पे फोकस करना कि ये कैसे बने, यहाँ पे क्या हुआ है ये याद रखना है। अब देखो ये एक्टिव का केस हो गया, चलो एक्टिव तो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं किसकी, पैसिव की, कि पैसिव में क्या हुआ होगा। तो देखो पैसिव में जब याद करो, सॉइल 1 में जब थे तो पैसिव में क्या सीन आ रहा था, कि पैसिव में ये सीन आ रहा था कि ये तो सर रेफरेंस लाइन हो गई, ए पे कितना पैसिव आ रहा था, देखो 0 आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, मेरे पास लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे क्या आ रहा था इस पॉइंट पे, Kp1 गामा 1 H1 आ रहा था। और वहीं देखो जब φ1 इज़ ग्रेटर देन φ2 है तो पैसिव में क्या आ रहा है, Kp1 आ रहा है। तो क्या होता है इस केस में, Kp1 इज़ ग्रेटर देन Kp2। तो अब Kp1 से Kp2 1 से 2 में जा रहे हैं और हमको पता है 1 बड़ा है और 2 छोटा है, तो लाइन आगे जाएगी या पीछे, ये एक बार सोचो। तो जब ये Kp1 बड़ा है तो ये बड़ा वाली वैल्यू यहाँ आ रही है, तो P2 कहाँ आएगी, इसके पीछे कहीं आएगी, तो ये पीछे आ गई। अब वो कितनी पीछे आई तो वो हमको कहाँ से पता लगेगा, हमको यहाँ से पता लगेगा कि यहाँ पे देखो एट ये कौन सा पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। एट बी पे देखो, बी पे एक वैल्यू तो कहाँ से आई, सॉइल 1 से आई, जो मैंने मिटा दी है वो आपकी कॉपी में होगी देखना। और दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी, बी पे दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी। तो दूसरी वैल्यू क्या है, ये Kp2 गामा 1 H1। तो ये आपका हो गया Kp2। और वहीं अगर और डेप्थ बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये कितना बढ़ेगा, तो ये ऐसा कुछ बढ़ेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी कितनी, इसकी वैल्यू सिंपली कितनी होगी, ये होगी क्या, Kp2, ये मिटा देता हूँ मैं, Kp2 गामा सबमर्ज H2 प्लस Kp2 गामा 1 H1 प्लस गामा W इंटू H2। तो देखो आपका क्या हो गया, अब डायग्राम बन गए, 3 स्टेप हो गए, डायग्राम बन चुका है। अब क्या करना है, आपको सिंपली एरिया लेना है। तो एरिया लेना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टेप 4 की बात करते हैं। मैं मिटाता हूँ ये, अब स्टेप 4 और स्टेप 5 की बात करेंगे। मैं एक्टिव का बताता हूँ, पैसिव का आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। स्टेप 4 में क्या निकालते हैं, टोटल अर्थ प्रेशर, टोटल अर्थ प्रेशर। मैं एक्टिव का बता रहा हूँ, पैसिव का घर पे स्वयं से ट्राई करें भाई, सेम है। अब मैं, है ना, सेम है, अब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो देखो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो दिख रहा है डायग्राम उसका एरिया लेना है। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये दिख रहा है और तीसरा एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है। तो भाई ये ट्राइंगल रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इनको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो पहला क्या है, ये मान लो PA1 ले लो इसको,
यहाँ पे दूसरा फोर्स लग रहा है PA2 लग रहा है। कहाँ पे? ये 1 पोर्शन हो गया, ये 2 हो गया और ये तीसरा हो गया, और तीसरा कहाँ लग रहा है? PA3 हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है तुमको, क्या करना है, इनका एरिया ले लेना है। ठीक है, इसकी फर्स्ट वाला मतलब PA1 में देखो क्या दिख रहा है, PA1 में ट्राइंगल दिख रहा है जिसकी हाइट कितनी, हाइट है H1 और बेस कितना है, बेस है KA1 गामा 1 H1। तो क्या होगा, हाफ बेस कितना है KA1 गामा 1 H1, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी H1। अब ये कहाँ लगेगा, विल एक्ट एट z इक्वल्स टू कितना, ये कितना है H1/3 और प्लस ये बेस से ले रहे हैं ना, बेस क्या है इसका, ये है, तो बेस से कितना लगेगा, H1 प्लस z इक्वल्स टू H2 प्लस H1/3 पे लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, कितने पे लगेगा, H2 प्लस H1/3, कहाँ से, फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, फर्स्ट फोर्स की, कि ये कैसे निकलेगा। अब वहीं आप बात करते किसकी, सेकंड की, PA2 बोले तो क्या, PA2 बोले तो ये। अब देखो यहाँ पे क्या सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो मैं इसको सिंपली सही कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की, ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक के कितना टर्म है, यहाँ से यहाँ तक के कितना टर्म है, इतना जो है, ये यहाँ पे ये मत समझना कि ये इतना सही है, नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक के, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक के, ये क्या है, ये KA2 गामा 1 H1 है, और जो बचा वाला जो पोर्शन है वो क्या है, उसमें ऐड किया क्या, KA2 गामा सबमर्ज इंटू H2 प्लस गामा W इंटू H2, है ना, यही होगा, हाँ यही है, गामा सबमर्ज ऑफ 2। ठीक है, ये 2 होगा, ये 2 है ना, ये 2 का गामा सबमर्ज होगा यहाँ पे, तो ये गामा सबमर्ज ऑफ 2। ठीक है, तो ये इतना जो पोर्शन है वो ये है, और जो इतना था वो तो हमने ऊपर से निकाल रखा था, कि जब यहाँ से यहाँ तक की ट्रैवल किया तो कितना इसमें क्या आया, कितना प्रेशर आया, KA1 गामा 1 H1, और जब यहाँ से यहाँ तक की ट्रैवल किया तो कितना आया, KA2 गामा 1 H2 KA1 गामा 1 H1। तो ये कितना हुआ, ये हुआ क्या, KA2 गामा 1 H1, और यहाँ पे ये कितना है, ये भी क्या है, KA2 गामा 1 H1। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया ले लो, बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, बेस है उसका KA2 गामा 2 गामा 1 2 में बहुत इंटू H1। ठीक है, ये हो गया बेस, इंटू हाइट कितनी है, हाइट है H2, तो ये हाइट है H2, ये कहाँ एक्ट करेगा, विल एक्ट एट z इक्वल्स टू, इसका CG क्या होता है, इसका CG होता है H, इसका हाफ पे लगता है, तो H विल एक्ट एट H/2 फ्रॉम दी बेस, कहाँ से, बेस से H/2 पे लग रहा है। अब वहीं बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड आएगा क्या, PA3 देखो ये क्या है, बेस कितना है, बेस ये है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, जिसको हमने अभी साफ करके सही साट लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और हाइट कितनी, हाइट है H2, तो 1/2 हाइट H2 इंटू बेस है KA2 गामा 2 सबमर्ज इंटू H2 प्लस गामा W इंटू H2। तो ये क्या हो गया, ये फोर्स आ गया P3, ये कहाँ एक्ट करेगा, विल एक्ट z इक्वल्स टू H2/3 फ्रॉम दी बेस से कहाँ पे, H2/3 पे। ये क्या हो गई आपकी स्टेप 4 हो गई। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ, अभी पैसे वाला केस आपने बना लेना और इसके लिए सॉल्व करना। तो अब देखो मैं यहाँ पे मिटा के इसको लिखता हूँ कि क्या सीन है, पैसे वाला आपको घर पे खुद से करना है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हुआ, टोटल अर्थ प्रेशर स्टेप 4 चल रही है, PA क्या होगा, PA होगा PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 का सम क्या होगा, टोटल अर्थ
प्रेशर। कौन सा वाला? एक्टिव वाला। अब वही स्टेप 5 की बात करें, स्टेप 5 क्या होता है? जेड निकालना रहता है। तो जेड बार कैसे निकालोगे? जेड बार निकालोगे कि भाई जेड बार क्या होगा? PA1Z1, ये क्या हो गया? इसको नाम दे दो Z1, इसको नाम दे दो Z2, इसको नाम दे दो Z3। PA1Z1 प्लस PA2Z2 प्लस PA3Z3। नीचे क्या आता है? जब Z निकाल रहे हैं तो P आता है, तो क्या आएगा? PA1 प्लस PA2 प्लस PA3। तो ये आपका आ जाएगा Z बार। तो ये जो टोटल P है, PA विल एक्ट एट Z बार इक्वल्स टू जो भी आएगा, Z बार इक्वल्स टू ये Z बार जो भी आएगा आपका, है ना, फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी होगी स्टेप 5। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई, काफ़ी सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। अब क्या होगा? अब पैसिव के लिए भी तुम लोग निकालोगे सेम जैसे ये किया है। ये पूरा केस किसके लिए करना? पैसिव के लिए करना है, ठीक है। जब पैसिव के लिए करोगे तो तुमको पैसिव का पता चल जाएगा। फिर पैसिव के लिए PP इक्वल्स टू PP1 प्लस PP2 प्लस PP3, तो फिर उसका ही Z बार निकलेगा। तो क्या होगा? तो सिमिलरली फॉर पैसिव, ठीक है, सिमिलरली फॉर पैसिव। अगर पैसिव का पूछेगा तो पैसिव का भी ऐसे ही निकालना है। अब वही बात करते किसकी? केस 1 खत्म हो गई यहाँ पे। केस 2 क्या होगा? 5(1) इज लेस देन 5(2). तो जब 5(1) इज लेस देन 5(2) होगा तो सब कुछ क्या होगा? ऐसे ही होगा। पर क्या होगा? जो पैसिव का डायग्राम था वो एक्टिव का हो जाएगा, और एक्टिव का डायग्राम किसका हो जाएगा? पैसिव का हो जाएगा। तो क्या होगा? KA1 इज ग्रेटर देन KA2 हो जाएगा, और क्या होगा? KP1 इज लेस देन KP2 हो जाएगा, है ना। और बाकी पूरा एज इट इज, सब एज इट इज। और क्या होगा? डायग्राम विल इंटरचेंज, डायग्राम विल इंटरचेंज। इनके बस डायग्राम बदल जाएंगे। ये पहले एक्टिव का था ना, तो जब ये केस करोगे तो ये किसका डायग्राम बन जाएगा? पैसिव का। KP1 KP2 ये किसका हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा पैसिव का, और जो पैसिव का था वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्टिव का, ठीक है। तो ये यहाँ आपका केस 4 खत्म हुआ। अब केस 5 और केस 6 की बात करेंगे, है ना। सिंपल है, बस ये यहाँ इंपॉर्टेंट केस 4 थे, वो 4 बता दिए। ये आप घर पे ट्राई करना, केस 2 पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना, तो बेटर होगा। खुद से बिना देखे सॉल्व करो केस 2। एक बार सॉल्व कर लोगे तो सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट कर देना, तो मैं एक और बार समझा दूंगा। व्हाट्सएप कर देना तो मैं समझा दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं केस 5 और 6 की तरफ, ठीक है। हेलो, केस 5, वर्टिकल वॉल विथ इंक्लाइंड बैकफिल। वॉल कैसी है? वर्टिकल है, और बैकफिल कैसी है? इंक्लाइंड है। कितने डिग्री से इंक्लाइंड है? बीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। हॉरिजेंटल से कितना? बीटा। तो कुछ नहीं, बस इसमें ये क्या है, हायर स्टडीज़ का पार्ट है। एमटेक जब करोगे जियोटेक इंजीनियरिंग से, तो इसमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। बट गेट क्या पूछता है? गेट सिंपली तुमसे क्या पूछ सकता है कि भाई क्या क्या सीन हो रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। अभी तक के एनालिसिस जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था? हॉरिजेंटल कितना था? ये बीटा कितना था? बीटा था 0 डिग्री। अब क्या हो गया? कुछ बीटा आ गया, तो एनालिसिस में भी क्या आएगा? बीटा आएगा। तो सिग्मा एच भी कितने से इंक्लाइंड हो जाएगी? बीटा से। सिग्मा वर्टिकल कितने से इंक्लाइंड हो जाएगी? बीटा से। सब बीटा से इंक्लाइंड हो जाएंगे, सब बीटा से। ये पहले हॉरिजेंटल लग रहा था, PAPP, टोटल अर्थ प्रेशर और टोटल पैसिव अर्थ प्रेशर और टोटल एक्टिव, तो वो भी कितने से इंक्लाइंड हो जाएगा? बीटा एंगल से इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन रहा है, एच हाइट थी इसकी, तो ये कितने पे लगेगा? ट्राइंगल था तो h/3 पे लगेगा सिंपली। तो देखो यहाँ पे, तो इसका जो K और KP है ये याद रखने वाली चीज़ है। K में हमेशा याद रखना कि माइनस ऊपर होता है प्लस नीचे होता है, और KP में क्या होता है? प्लस ऊपर होता है माइनस नीचे होता है। तो सिंपली बीटा ब्रैकेट में 2 बीटा, मतलब बीटा ऊपर बीटा नीचे, माइनस और ऊपर प्लस, ठीक है। इतना याद रख लिया, फॉर्मूला याद हो गया। देखो कैसे, बीटा ब्रैकेट में 2 बीटा, एक बीटा ऊपर एक बीटा नीचे, एक्टिव का है तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, अंडर रूट ऑफ बीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर 5, ऊपर भी नीचे भी। और वहीं KP की बात करें तो KP में क्या आ रहा है? माइनस ऊपर आता है और नीचे क्या आता है?
माइनस ऊपर एंड नीचे प्लस आता है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। और वहीं हम के और के पी की बात करें इस सीन में तो क्या आता है, कॉस स्क्वायर बीटा इसका सम आता है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या आता है, कॉस स्क्वायर बीटा आता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कोएफिशिएंट्स की। अब यहाँ पे बात देखने वाली बात ये है कि पी ए और एंड नहीं होगा और पी पी विल एक्ट एट z equals to h/3 from the base which is beta degree inclined with horizontal, है ना, हॉरिजेंटल। इसमें और कुछ नहीं है, बस ये जो था वो बीटा डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा और बाकी लगेगा तो h/3 पे। तो ये हमारा हो गया केस 5। जो केस 6 है वो आज तक के नहीं पूछा गया है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, है ना। हमें स्मार्ट स्टडी करना है ना। तो वो सारी चीज़ें जो भाई पूछी नहीं गई आज से, जब से गेट हो रहा है तब से एक भी बार नहीं पूछा गया तो क्यों ही पढ़ना। वो ESC या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, वो मेंस में जब अब लिखते पेपर, वो चीज़ें तब पूछी जाती है। तो हमारा जो काम का है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया केस 5 तक के। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम क्या एक्टिव के, ये किसके केसेस थे, ये थे कोहिजन लेस के। अभी कोहिजिव के बचे हैं, है ना। तो टाइम लग रहा है। अभी 2 महीने से एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, एक सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, एक सेक्शन चल रहा है। कौन सा सेक्शन है, 7 सेक्शन थे गेट में, गेट का अभी एक पूरा एक सेक्शन चल रहा है। तो टाइम तो लगेगा ख़त्म होने में। अब अभी टाइम दोगे तो एग्ज़ाम में जल्दी हो जाएगी क्वेश्चंस, और अभी तुम जल्दीबाजी करोगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी। इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। दिमाग में आ रहा होगा कि जियोटेक ही चल रहा है, भाई ये पूरा एक सेक्शन है, 7 सेक्शन में से एक सेक्शन हम कवर कर लेंगे विद इन कुछ दिनों में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म होता है। ये कोहिजन लेस के थे, अभी कोहिजिव के आएंगे। ठीक है, और आगे नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल, है ना। जब तक कि आप ये पढ़े, इसके क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहीं तक के थे। कोहिजिव में 2 केस है, बाकी एज इट इज़ पूरे जो 5 केस है, बस इसमें क्या चेंज आएगा वो मैं बता दूंगा। उसके बाद कूलम्स थ्योरी होगा तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।